हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लैटिनम क्लासेस। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स आपको आईटी कोड नंबर 402 का न्यू सिलेबस में पढ़ना है। तो इस वीडियो से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आते हैं सारे आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। इसका PDF कहाँ मिलेगा वो आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। सबसे पहले जानते हैं इस चैप्टर में मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट होता क्या है? तो स्ट्रेस मैनेजमेंट रेफर्स टू फोकसिंग ह्यूमन एफर्ट्स फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड कैपेबल ऑफ बेटर एंड विथ स्टैंडिंग स्ट्रेस सिचुएशंस। स्ट्रेस मैनेजमेंट वो तरीका है जहाँ पर हम लोग जो हमारे अंदर स्ट्रेस है, हमारे अंदर जो डिस्टर्बेंस है माइंड में, उसको हम लोग मेंटेन करते हैं, उसको हम लोग ठीक करने की कोशिश करते हैं, उसे ही स्ट्रेस मैनेजमेंट कहते हैं। स्ट्रेस रेफर्स टू अ फिजिकल, मेंटल और इमोशनल स्ट्रेन और टेंशन। स्ट्रेस होता क्या है? या तो फिजिकल, मेंटल या इमोशनल। अगर आपको टेंशन हो रहे हैं माइंड में, उसे ही हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। और उस स्ट्रेस को अगर हम लोग मैनेजमेंट करते हैं, उसको हम लोग बचना चाहते हैं उससे, उसे ही स्ट्रेस मैनेजमेंट कहते हैं। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ स्ट्रेस हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट। अगर आपको छोटा अमाउंट में स्ट्रेस दिया जाए तो वो एक पॉजिटिव इफेक्ट होता है। जैसे कि अगर आपको एग्जामिनेशन को लेकर के कोई स्ट्रेस होता है तो आप क्या करते हैं, और अच्छे से पढ़ाई करते हैं और उसमें अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करते हैं। उसी तरह से अनमैनेज्ड स्ट्रेस लीड्स टू अनएग्जाइटी एंड सॉरो रिजल्टिंग इन स्टेटस ऑफ मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। अगर आप लोगों का स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया है, तो वो क्या होता है, एक फिजिकल हेल्थ पर भी डिपेंडेंट होगा। मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों को आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। नेक्स्ट आपको पढ़ना है स्ट्रेस कैजुअल एजेंट्स एंड कैन हैव फॉलोइंग ओरिजिन्स। स्ट्रेस आपको होता कहाँ कहाँ पर है और क्या क्या इसका ओरिजिन है। सबसे पहला इसका ओरिजिन है मेंटल। स्टूडेंट्स कैन बी लेफ्ट ओवरवेल्म्ड इफ दे आर अनेबल टू हैंडल देयर असाइनमेंट्स, सबमिशन डेडलाइंस एंड एग्जामिनेशन ग्रेड्स। देखिए, मेंटल स्ट्रेस होता कब है? जब स्टूडेंट को कुछ एग्जामिनेशन के लिए कुछ नोट्स मिला है, कुछ तैयारी करने को मिला है, या फिर कोई आपको होमवर्क मिला है, आप होमवर्क नहीं कर पा रहे हैं और आपको डर लग रहा है कि डेडलाइन सामने आ रहा है, तो उसमें आपको एक मेंटल स्ट्रेस क्रिएट होता है कि अभी तक कुछ पढ़े नहीं और अभी एग्ज़ाम सामने आ रहे हैं, तो अब क्या करें। उसी तरह से फिजिकल स्ट्रेस क्या होता है? जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो वो अपने बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं अपने लुक्स को लेकर के कि अब मैं कैसे दिख रहा हूँ, क्या मैं सामने वालों के सामने बढ़िया दिख रहा हूँ कि नहीं, मेरा पहनावा कैसा है, उसको लेकर के जब उनको टेंशन होने लगेगा फिजिकली अपीयरेंस को लेकर के, उसे ही हम लोग फिजिकल स्ट्रेस बोलते हैं। सोशल स्ट्रेस क्या होता है? जब जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उनके फैमिली का प्रेशर उनको मिलने लगता है कि आप पढ़ाई करके आपको कुछ बड़ा करना है, मार्क्स अच्छे लाने हैं। उसी तरह से पीयर प्रेशर होने लगता है कि दोस्तों के साथ पार्टी मनानी है, आपको इस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, यहाँ घूमना चाहिए। वो सारे प्रेशर्स उनमें क्रिएट होने लगते हैं और वे अपने स्टेटस को लेकर के टेंशन होने लगता है उनको, तो इसे ही हम लोग सोशल स्ट्रेस कहते हैं। फाइनेंशियल स्ट्रेस क्या होता है? जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उन लोगों में इंडिपेंडेंट ऑफ फाइनेंस एस्पिरेशन आ जाता है कि अब हमारे पास पैसा होना चाहिए और अब हम अपने पैसों को खुद अपनी मर्जी से उड़ाना चाहते हैं। मुझे बाइक चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए। इस तरह के पैसों की जो उनमें स्ट्रेस आने लगता है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं इसलिए मोबाइल नहीं है, तो वो जो स्ट्रेस उनके अंदर क्रिएट हो रहा है वो फाइनेंशियल स्ट्रेस के अंतर्गत आता है। अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट ज़रूरत क्यों को पड़ता है आपको? सबसे पहली चीज़, इम्प्रूव्स मूड, आपके मूड को ठीक करता है। फिर आते हैं बूस्ट्स इम्यून सिस्टम, आपके जो इम्यून सिस्टम है बॉडी के अंदर जो लड़ाई करने की क्षमता है किसी भी बीमारी से, उसको बढ़ावा देता है। प्रमोट्स लॉन्गिविटी, आपके अंदर बॉडी में एनर्जी ज़्यादा रहेगा, आप बहुत लॉन्ग सर्वाइव करिएगा। फिर आते हैं लेट्स टू बर्स्ट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ विच इज़ वाइटल ऑफ गोल अचीवमेंट। आप लोगों के अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ भर भर कर आएगा ताकि आप लोग अपने गोल को अचीव कर सके। स्ट्रेस मैनेजमेंट से कंप्लीट मेंटल एंड फिजिकल एंगेजमेंट फॉर टास्क अकम्प्लिशमेंट। हम लोगों के स्ट्रेस अगर मैनेजमेंट करते हैं तो माइंड और बॉडी दोनों का इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे से होता है ताकि आप इफ़ेक्टिवली वर्क कर सकते हैं। इंक्रीज एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, हम लोगों की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। प्रिवेंट्स
साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड बिहेवियर प्रॉब्लम्स। हम लोगों के अंदर माइंड में जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रही है, जो बिहेवियर को प्रॉब्लम हो रही है, वो सबको स्ट्रेस मैनेजमेंट से दूर कर सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के टेक्निक्स क्या क्या है? सबसे पहले टेक्निक आते हैं फिजिकल एक्सरसाइज। जितने हम एक्सरसाइज करेंगे उतना हम लोगों का स्ट्रेस मैनेजमेंट होगा। दोस्तों, कहा जाता है कि माइंड को शार्प रखने के लिए, माइंड को अच्छा स्टेबलाइज रहने के लिए हम लोगों को खेलना कूदना, आउटडोर गेम्स जितना हो सके करना चाहिए। इसके लिए आप वॉकिंग कर सकते हैं, रोप स्कीपिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। इस तरह के चीज़ जितने भी फिजिकल एक्टिविटी में रहेंगे तो उसमें आप स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं। फिर आते हैं योगा। योगा इज़ अ स्कूल ऑफ हिंदू फिलोसफी रिड्यूसेस स्ट्रेस। योगा से आप स्ट्रेस बहुत अच्छा कर सकते हैं। माइंड कंट्रोल करने के लिए योगा बहुत ही अच्छा चीज़ है। तीसरी चीज़ है मेडिटेशन। मेडिटेशन स्टूडेंट्स को तो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मेडिटेशन से हमारा माइंड एकाग्र होता है, हम एक जगह कंसंट्रेट करने चाह जाते हैं। फिर आते हैं इंजॉइंग। हम लोगों को स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढनी चाहिए, इंजॉय करना चाहिए। कहीं भी आपको गाना बज रहा है तो आप गाने में जाइए, डांस करिए, जितना हो सके लाइफ को इंजॉय करिए। इससे आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट हो सकता है। और एक और चीज़ है गोइंग ऑन वैकेशंस। छुट्टियों में आप अपने घर छोड़ करके दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ बाहर जाइए, पार्क जाइए, किसी हॉलीडे स्टेशन पे जाइए, वहाँ पर जा करके आप कुछ समय बिताइएगा तो इससे आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा और आप स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं। फिर आते हैं टेकिंग नेचुरल वॉक्स। अगर आप नेचर में घूमिएगा तो देखिएगा हम लोगों को माइंड बहुत ज़्यादा शांत होता है उस जगह पर। और माइंड मेंटल स्ट्रेस दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक नेचुरल जगह पर जाइए, जो कि बहुत खूबसूरत होना चाहिए, शांत जगह होना चाहिए। उससे माइंड रिलैक्स होता है आप लोगों के लिए। फिर आते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली अगर आप अकेले वर्क करिएगा तो उसमें इम्पॉर्टेंस क्या क्या है? सबसे पहली चीज़, इंडिविजुअल फील मोर एम्पावर्ड एंड रिस्पॉन्सिबल। अगर आप अपने से काम करने जा रहे हैं तो आप लोगों में एक आत्मविश्वास बढ़ता है कि अब मैं रिस्पॉन्सिबल हो चुका हूँ, अब मैं हर काम अपने से कर सकता हूँ। दूसरी चीज़ है इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज़ एंड डिफाइन वर्किंग आवर्स एंड वर्किंग मैकेनिज्म। अगर आप खुद से काम करना चाहते हैं अकेले तो आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि मैं किस टाइम पे करना चाहूँगा और कितने घंटा काम करना चाहूँगा। ये सारी चीज़ आपके माइंड के अनुसार चलेगी। तीसरी चीज़ है फेलियर एंड सक्सेस ऑफ द टास्क असाइंड आर अकाउंटेड बाय इंडिविजुअल्स। अगर आप फेल हुए तो भी आप अपने पे लीजिएगा, सक्सेस हुए तो भी आप अपने पे लीजिएगा। दोनों में डिपेंडेंसी नहीं रहेगी तो मेंटल स्ट्रेस भी क्रिएट नहीं होगा। फिर आते हैं इंडिविजुअल बिकम एसेट्स टू ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप्स एंड नेशंस। अगर आप अपने आप को एक जगह पर जमा चुके हैं, अगर आप सक्सेस कर रहे हैं तो धीरे धीरे आप ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर लीजिएगा। उसके बाद ग्रुप्स और नेशंस में अपना सहभागिता दिखा दीजिएगा और आप नेशन बिल्ड करने में पूरी तरह से हेल्प कर सकते हैं। इट इंश्योर्स क्रिएटिविटी एंड सेटिस्फैक्शन अमॉन्ग्स इंडिविजुअल्स। ये आपको अंदर से सेटिस्फैक्शन देगा और अलग अलग क्रिएटिविटी आपके अंदर आएगी ताकि आप इस तरह के काम कर सकें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह से हम लोगों को मिलती है मोटिवेशन। और लाइक ज़रूर करिए, दोस्तों को जरूर बता दीजिए, क्योंकि 20 तारीख को आप लोगों के बोर्ड एग्जामिनेशन है, उन लोगों को वीडियो मिल जाएगा तो उनको भी बेनिफिट होगा। दोस्तों, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इसका PDF लिंक आपको चैनल पे मिल जा रहा है, क्रैक माई CBSE www.crackmycbse पे जाइएगा तो आपको इसका सारा PDF IT 402 कोड का न्यू सिलेबस के हिसाब से मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।